भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म थी। सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? तो बांग्लादेश सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो पोलो कप से संबंधित है एजरा कप। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर है? तो बड़ौदा में स्थित है रेलवे स्टाफ कॉलेज। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो ये भारत के पंजाब स्थान से, पंजाब प्रांत से संबंधित है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था। वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहां पर है? तो वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। सबसे पहले किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी? तो डेनमार्क ने सबसे पहले समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। चेन्नई स्वामी स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो चेन्नई स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में स्थित है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एडमंड हिलेरी विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहां है? तो सोलन हिमाचल प्रदेश में भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है। पंजाब में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, माफ करिएगा, भारत में उच्च शिक्षा सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में यूजीसी की स्थापना हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? तो लोसान स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है वाईचुंग भूटिया। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। सितार और तबले का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का आविष्कारक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की थी? तो 1988 में भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी प्राप्त की थी। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में लिटिल अमेरिका नामक स्थान स्थित है। अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? तो वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? तो एडुसैट भारत के द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह है। सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता, जिसे साफ्टा के नाम से जानते हैं, कब लागू हुआ? तो 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी? तो अफ्रीका का अश्वेत राष्ट्र घाना था, जिसे सबसे पहले स्वाधीनता मिली थी। डिएगो मैराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो डिएगो मैराडोना फुटबॉल से संबंधित है। भारत ने अपना प्रथम आणविक परीक्षण कहां और कब किया था? तो पोखरण राजस्थान में भारत ने अपना पहला आणविक परीक्षण किया था 1974 में। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था? तो भारत ने पृथ्वी नामक प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण सबसे पहले किया था। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान पूर्ण होना चाहिए। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो आमेर का किला जयपुर में स्थित है। कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। ड्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है ड्यू शब्द। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क उड़ीसा में ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी थी। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहां पर है? तो मुंबई में इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर है। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 18 मई 1974 को भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो जादवपुर में सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट स्थित है।
केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना 1986 में की गई थी। किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है? तो मैटसेट उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो ब्राजील का प्रमुख नृत्य है सांबा। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। भारत में किस प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गरबा नृत्य का संबंध गुजरात राज्य से है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र का अंग कब स्वीकार किया गया? तो 1946 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र का अंग स्वीकार किया गया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मैथ्यू हैं। भारतीय थल सेना के ब्रिगेडियर पद का भारतीय नौसेना के किस पद के बराबरी होती है? तो कोमोडोर के बराबर होता है। भारतीय थल सेना में ब्रिगेडियर नौसेना के कोमोडोर पद के बराबर होता है। संसार में सबसे लंबे कद के लोग किस प्रजाति के होते हैं? तो डल्मेशिया प्रजाति के लोग संसार में सबसे लंबे कद के लोग होते हैं। क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? तो क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन कलकत्ता में है। भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो भारत में हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी जी हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। किस प्रदेश से हैं? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में हुई। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुए? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुए। भारत में प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मानेक शॉ भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व खाद्य दिवस प्रति वर्ष जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? तो विश्व बैंक 5 संस्थाओं का समूह है। भारतीय नौसेना में रियर एडमिरल का पद भारतीय वायुसेना के किस पद के बराबर होता है? तो नौसेना का रियर एडमिरल जो है वायुसेना के एयर वाइस मार्शल के बराबर होता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? तो डेल विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। विश्व कृषि और खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1945 में विश्व कृषि और खाद्य संगठन की स्थापना हुई। आसियान का सचिवालय कहाँ पर है? तो आसियान का सचिवालय जकार्ता में है। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राकेश शर्मा जी हैं। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो सामा चकेवा बिहार का लोक नृत्य है। नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश से संबंधित हैं? तो प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले ब्राजील से संबंधित है। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? तो अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन 1972 में किया गया। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ भारत में? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में प्रारंभ हुआ। वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथ आनंद विख्यात हैं? तो शतरंज खेल में विश्वनाथ आनंद विख्यात हैं। कार्टेस किस देश की संसद को कहते हैं? तो कार्टेस स्पेन की संसद को कहते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है। थॉमस कप किस खेल में दिया जाता है? तो बैडमिंटन में दिया जाता है थॉमस कप। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है यक्षगान। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? तो नेसेट कहते हैं इजराइल की संसद को। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई? तो 1966 में भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना हुई। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो दिया जाता है।
किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? तो ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो नई दिल्ली में स्थित अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल खेल के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थे 100 जीके के क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लें, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि हमारा चैनल टोटली फ्री है आपके लिए, हर प्रकार की स्टडी के लिए। अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा ये लिंक ज़रूर शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करके आप हमसे कुछ भी क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जो भी बन सके हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।